एक गहरे जंगल में एक पुराने बलूत के दरख्त की बुलंद शाख पर एक छोटा सा घोंसला था। इस घोंसले में दो नन्हे गलहरी बच्चों चंपू और संपू के साथ उनकी माँ गलेरी रहती थी। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हुई, चंपू और संपू भूख से बेहाल होकर रो रहे थे। मम्मा, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। संपू की आवाज में रोना शामिल था। उसकी छोटी सी दम कांप रही थी। ए रब, अब क्या करूं? गलेरी का दिल परेशानी से भर गया। बारिश हो रही है, लेकिन मेरे बच्चों का ये हाल देखकर मेरा दिल नहीं मानता। चाहे मैं भीग जाऊं, गिर जाऊं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती। बस तुम दोनों घोंसले से बाहर न निकलना और ना ही झांकना जब तक मैं ना आऊं, समझे? गलेरी खाने की तलाश में तेज हवाओं और बारिश में निकल पड़ी। घोंसले में अब चंपू और संपू अकेले थे। ये उनकी जिंदगी की पहली बारिश थी जो उन्हें किसी जादुई अजूबे से कम न लगी। चंपू बार बार घोंसले के किनारे पर चढ़कर बाहर झांकने लगा। संपू, ये क्या है? ऊपर से टिप टिप पानी क्यों गिर रहा है? कोई आसमान रो रहा है क्या? चंपू ने पूछा। उसकी छोटी आंखें हैरत से चमक रही थी। संपू घोंसले के एक कोने में दबक कर बैठा था। बेवकूफ, ये रोना नहीं, बारिश है, आसमान से पानी गिरता है। लेकिन ये आवाज कितनी डरावनी है। इतना सारा पानी कहाँ से आता है? बाहर मत झांक। मम्मा ने कहा था कि अगर बिजली चमकी तो हम घोंसले समेत जल जाएंगे। चंपू की आवाज में खौफ था। हवा के झक्कड़ घोंसले तक पानी की छींटे ले आए और दोनों भाई भागते हुए एक दूसरे से चिपक गए। मम्मा कब आएंगी? संपू, भूख भी लग रही है और डर भी, चंपू ने कहा। संपू खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में फिक्र झलक रही थी। मम्मा ने कहा था कि अगर वो देर से आए तो घबराना नहीं, बस चुपचाप इंतजार करना। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। दूर जंगल में गलेरी को कुछ खुश्क मेवे मिले। उसने उन्हें अपनी छोटी थेल नमा थोतनी में दबाया और बारिश के बावजूद बच्चों तक पहुंचने की ठान ली। बारिश तेज हो गई थी और हवा शाखों को हिला रही थी। गलेरी को एक मोटी शाख पर रुकना पड़ा। ए खुदा, मेरे बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बारिश थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं जल्दी बच्चों तक पहुंच जाऊं। तभी करीब की एक शाख पर बूनो बंदर फिरती से आकर बैठ गया। अरे गलेरी बहन, इस तूफान में बाहर क्या कर रही हो? बच्चों को अकेला छोड़ दिया? बूनो ने हैरत से पूछा। बूनो भाई, क्या करूं? बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन इस बारिश में मेरी दम और कान सब भीग गए हैं। चलना मुश्किल हो रहा है। सुन, कल क्या हुआ था? सुना? बूनो ने बताया कि एक खरगोश की बस्ती के करीब एक बड़ा अजधा आया था। वो चुपके से झाड़ियों में घुस गया और खरगोश के बच्चों पर झपट पड़ा। जब तक खरगोश माँ वापस आई, सब कुछ खत्म हो चुका था। एक बच्चा जख्मी पाया गया और दो गायब हो गए। खरगोश माँ पागल सी हो गई, अपने बच्चों को ढूंढती फिरी। बूनो की आवाज भारी हो गई। समझ रही हो ना गलेरी, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूखे शिकारी भी जगाती है। अब निकल, दरख्तों की आड़ लेकर बच्चों तक जा, रुकना मत। गलेरी तेजी से अपने घोंसले की तरफ भागी। बारिश तेज थी, अंधेरा घप और सर्द हवा जोर से चल रही थी। बस कुछ ही फासले पर इसके बच्चे चंपू और संपू इसका इंतजार कर रहे थे। अचानक सामने दो बड़ी बाज नमूदार हुए। उनकी आंखें चमक रही थी। अरे गलहरी रानी, कहाँ भाग रही हो? एक बाज ने रास्ता रोकते हुए कहा। आज तो मजा आएगा, बारिश में गरम गलहरी मिल गई। दूसरा बाज हंसा। गलहरी के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने सोचा कि ताकत से बचना मुश्किल है, मगर होशियारी काम आ सकती है। उसे एक चाल सूझी। जब दुश्मन को हराना हो तो उसे आपस में लड़ा दो। गलहरी ने चालाकी से कहा, तुम दोनों बहादुर शिकारी हो, लेकिन मुझे तो वही खाएगा जो सबसे ताकतवर हो। मैं तो ऐसी गलहरी हूं जो तुम्हारे पंजों को काट डालेगी। दिखाओ तुम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों बाज आपस में उलझ पड़े। वो एक दूसरे पर झपटे, नोचने लगे और लड़ते लड़ते शाख से नीचे गिरकर जख्मी हो गए। गलहरी ने मौका देखा और तेजी से भागकर घोंसले की तरफ निकल गई। उसके दिल में एक ही ख्याल था, बच्चों तक पहुंचना है। घोंसले में चंपू और संपू कांपते हुए बैठे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन खौफ अब भी बाकी था। अचानक हवा में मम्मा की जानी पहचानी खुशबू आई। चंपू ने खुशी से चलाया, संपू, मम्मा आ गई। मम्मा, हम कितने डर गए थे। तुम ठीक हो ना? संपू ने घोंसले के किनारे पर छलांग लगाई। हाँ मेरे प्यारो, मैं ठीक हूँ। बिजली चमकी,
लेकिन बहादुरी इसी में है कि डर के बावजूद आगे बढ़ो। गलेरी ने अपनी थूथनी से खुश्क मेवे निकाले और बच्चों को खिलाए। दोनों ने भूख के मारे फौरन खाना खा लिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घोंसले में फैली, गलेरी ने देखा कि चंपू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसका जिस्म बुखार से गर्म था और आंखें आधी बंद थीं। ए मेरे लाल, ये क्या हुआ? तू इतना गर्म क्यों है? गलेरी की आंखों में आंसू भर आए। वो चंपू को अपनी दम से लपेटकर उसे तसल्ली देती रही। सारा दिन वो उसके पास बैठी रही, उसे पत्ते चबाकर कुछ जड़ी बूटियों जैसा खाना दिया। अगली सुबह सेम्पो ने भी खांसी शुरू कर दी। मम्मा, मेरा सर भारी है, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। सेम्पो की आवाज कमजोर थी। नहीं, अब तू भी? ये क्या मुसीबत है? गलेरी चीखी। भूख से लड़ी, बारिश से लड़ी, शिकारियों से बची, और अब ये बुखार? क्या ये मेरी मामता की आजमाइश है? दोनों बच्चे उसकी दम के नीचे कांप रहे थे। गलेरी का दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अज़्म था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। एक माँ अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देखती। गलेरी के दिल में एक सवाल था, क्या कल सुबह मेरे बच्चे मेरे पास होंगे? वो जंगल के सबसे बुलंद दरख्त की तलाश में निकली, जिसे जानवर अमन की चोटी कहते थे। वो जगह जहाँ कोई शिकारी नहीं आता, न बाज उड़ते हैं, न अजडे घूमते हैं। वहाँ की हवा ऐसी थी कि जैसे कुदरत खुद बातें करती हो। गलेरी थक कर चोर हो गई, लेकिन उम्मीद से भरी वो चोटी पर पहुंची। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ चलाई। ऐ कुदरत, मैं मांगने नहीं, लड़ने आई हूँ। तूने मुझे ये दम और पाँव दिए हैं, लेकिन आज मैं तेरे कानून से जवाब मांगती हूँ। मेरे बच्चों को ये बुखार क्यों? अगर तेरे जंगल में जिंदगी की जगह है तो मेरे बच्चों को वापस कर, वरना इस अमन की चोटी से मेरी चीख गूंजेगी जो सदियों तक सुनाई देगी। गलेरी की आवाज जंगल में गूंजी। फिर जैसे दरख्तों ने उसे जवाब दिया, वो घोंसले की तरफ लौटी। इसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे कुदरत ने उसकी सुन ली हो। जब वो घोंसले पहुंची तो चंपू ने आहिस्ता से कहा, मेरा गला सूख गया है। गलेरी का दिल खुशी से बे शुक्र है रब का कि तुम वापस आ गए। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह चंपू और संपू घोंसले के किनारे पर खड़े थे। उनकी छोटी दमें फिर से हिल रही थी और आंखें चमक रही थी। चंपू ने कहा, मम्मा, अब हम शाखों पर छिलांगे लगाएंगे। वो बारिश, बीमारी और जंगल की आजमाइशों से बच निकले थे। अब वो किसी से नहीं डरेंगे।